गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं, टुडेज टॉपिक इज द नाउन। द नाउन, आज हम नाउन के बारे में पढ़ाई करेंगे। पता करेंगे नाउन किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनका एग्जाम्पल्स लेंगे और समझते चलेंगे। तो ध्यान से देखते रहना, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर एक के लिए ज़रूरी है और जिंदगी भर के लिए ज़रूरी है, ये याद रखना। तो पहले जानते हैं हम व्हाट इज नाउन। सो व्हाट इज नाउन? द नाउन is a naming word. The noun is a naming word. So अगर हमें क्वेश्चन आएगा what is noun, तो the noun is a naming word. Then what names does it indicate? That may be the name of a person, Ram, Sham, Hari, teacher, students, boys, etc., etc., any person, farmer, carpenter, etc., etc. An animal, tiger, bear, deer, sheep, ऑक्स, काव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी एनिमल्स होते हैं इनके नाम जितने भी हमने दे रखे हैं वो सारा का सारा नाउन्स है, ठीक है। और ए प्लेस, माउंटेन एवरेस्ट, माउंटेन, रिवर, महानदी, प्लेस, कंट्री, स्कूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। An animal, a place, or a thing, etc. तो ये किसी के भी नाम को एक्सप्रेस कर लेता है। ऑल्सो द नेम ऑफ द क्वालिटीज आर कॉल्ड नाउन्स, एंड उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगा। एग्जांपल्स, लेट वी से that is a fox. So here, which is the noun? Here fox indicates to the name of an animal, so fox is noun. Similarly we can say the teacher is writing with a chalk. The teacher is writing with a chalk. So you can find two names here. One is your teacher, this is the name of a person, and the other is a chalk. So this is the name of a thing. So these two are nouns. Maybe different are numbers of nouns present in one sentence. Okay, देखते हैं कुछ और भी ले सकते हैं, ऐसे भुवनेश्वर is the capital of Odisha.
here Bhubaneswar, Odisha, these are the names of two places. We can say Bhubaneswar is a noun and Odisha is also a noun. तो यहाँ पर डिफरेंट किसी पे पर्टिकुलर एक नेम आ जाता है और सिटी बोल देंगे तो वो भी एक नाउन है। तो सिटी बोल देते हैं तो क्या होता है, हर किसी एक सिटी को समझा लेता है, जैसे कि कॉमन नाउन बोलते हैं उसको हम, ठीक है। और ऐसे अगर स्पेशल नेम्स आ जाएंगे तो उसको प्रॉपर नाउन्स बोलेंगे। ओके, तो देखते हैं, हम अभी नाउन को कैटेगराइज कर लेते हैं। तो एक बात याद रखना, व्हाट इज नाउन? द नाउन इज ए नेमिंग वर्ड दैट मे बी द नेम ऑफ ए पर्सन, एन एनिमल, ए प्लेस और ए थिंग एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अभी काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन कितने काइंड के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, देखते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन्स। सो स्टूडेंट्स, नाउन्स के काइंड्स के बारे में अभी तो मैंने बता दिया, जैसे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। आगे भी और भी 2-3 नाउन है, उनको भी हम पता कर लेते हैं। तो पहले क्या होता है, कॉमन नाउन। फिर आता है हमारा प्रॉपर नाउन। उसके बाद आया कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो हम आगे पता करेंगे कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन। फिर आता है मैटेरियल नाउन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो नाउन वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं एक एक करके। पहले पता करते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन्स आर द कॉमन नेम्स of a person, a place, an animal or a thing. So these are the common names. We can note it. The common names of a person, an animal, a place or a thing is called the common noun. So clear? लिख देते हैं। तो पता कर लेना, इसको याद रख लेना कॉमन नाउन, नहीं तो लिख देता हूँ एक बार। सो द कॉमन नेम्स ऑफ ए पर्सन, एन एनिमल, a place or a thing is called the common noun. तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के ऊपर। जैसे कि हम बोलेंगे पर्सन्स, कुछ पर्सन्स का नाम बोलते हैं, जैसे कि टीचर, फार्मर, बॉय, मैन, गर्ल, कारपेंटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ कॉमन नेम्स बोलेंगे, ना कि अजय, विजय, संजय ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो कॉमन नेम्स ऑफ द पर्सन्स आर ऑल्सो कॉमन नाउन्स। तो यहाँ पर आएंगे कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन्स, जैसे कि टीचर, फार्मर,
बॉय, मैन, गर्ल, कारपेंटर, इंजीनियर, है ऐसे ऐसे करके, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर नाउन। ओके, नहीं, पर्सन के बारे में देखते हैं, कुछ एनिमल्स के भी नाम ले लेते हैं, वो भी आ जाएंगे हमारे कॉमन नाउन में। तो एनिमल्स देखते हैं क्या क्या होता है, जितने भी एनिमल्स जानते हैं हम, कैट्स, डॉग्स, डियर, बियर, फॉक्स, ऑक्स, काउ। बर्ड्स भी ऐसे ले सकते हैं, बर्ड्स ले सकते हैं, क्रो, इंसेक्ट्स भी लिख सकते हैं, और हमारा कॉकरोच भी लिख सकते हैं। ओके, ये सब आ गए एनिमल्स के कैटेगरी में। तो पर्सन्स के कॉमन नेम्स, कॉमन नाउन, एनिमल्स के कॉमन नेम्स भी कॉमन नाउन। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ प्लेसेस के ऊपर जो कॉमन नाउन्स के कैटेगरीज में आते हैं। प्लेसेस, तो सम प्लेसेस की भी नाम लिख सकते हैं हम। स्कूल, माउंटेन, फील्ड, स्कूल, माउंटेन, फील्ड, हिल, रिवर, सिटी, टाउन, विलेज, रूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्लासरूम, बाथरूम, बेडरूम, टेम्पल, ये सारे के सारे ये आ गए प्लेसेस के बारे में। तो नेम ऑफ द कॉमन नेम्स ऑफ द प्लेसेस आर आल्सो कॉल्ड कॉमन नाउन्स। नेक्स्ट चलते हैं, हम बताए थे कुछ थिंग्स भी लिखेंगे, या थिंग्स को कॉमन नाउन्स लिखते हैं, देखते हैं। तो थिंग्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया चेयर, टेबल, चॉक, कूलर, पेन, पेंसिल, बुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी चीजें हम बोल सकते हैं थिंग्स। सो द कॉमन नेम्स ऑफ थिंग्स आर आल्सो कॉल्ड कॉमन नेम्स। सो ओवरऑल क्या सीखे यहाँ पर? व्हाट इज कॉमन नाउन? द कॉमन नेम्स ऑफ ए पर्सन, एन एनिमल, ए प्लेस और ए थिंग इज कॉल्ड द कॉमन नाउन। याद रहेगा? तो नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रॉपर नाउन। तो 2 नंबर पे आ गया प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? द स्पेशल नेम्स, स्पेशल नेम given to a person, an animal, a person, an animal, a place or a thing is called the proper noun. Clear? So the special name given to a person, an animal, a place or a thing is called the proper noun.
सो स्पेशल नेम क्या होता है? स्पेशल नेम जैसे कि हमारा बात के बाद हमें कुछ नाम दिया जाता है, जैसे कि मेरा नाम है असित रंजन सतपथी, घर पे बुलाते हैं सीतू। ऐसे तुम्हारा किसी का नाम होगा आशीष साहू, तपस विश्वाल, ऐसे कुछ नाम होगा। तो ये सब जो तपस विश्वाल ये सब क्या है? स्पेशल नेम्स है। एक पर्सन को पहचान करने की एक सबसे आसान तरीका, जो नाम ले लेते हैं तो 100 बंदों से, अभी तुम मान के चलो 100 स्टूडेंट्स हो और एक का नाम है आकाश, तो आकाश पुकार दिया गया तो एक आ गया, तो वहां पर आकाश हो गया प्रॉपर नाउन। क्लियर? द स्पेशल नेम गिवन टू ए पर्सन। उसी तरह से हम बोलते हैं स्पेशल नेम्स गिवन टू एन एनिमल ऑल्सो। हमारे घर पे डॉग्स रखे होते हैं, हम किसी का नाम टिप्पू देते हैं, किसी का बागा देते हैं, किसी का नागा देते हैं, ऐसे करके। तो टिप्पू, बागा, नागा, जित्तू, ये से करके कुछ नाम देते हैं जो हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। वो एनिमल्स के भी स्पेशल नेम हो गए। उसी तरह से आते हैं प्लेस के बारे में देखते हैं। प्लेस तो बहुत सारे हैं, जैसे अनुगुल, ढेंकानाल, बनतला, उड़ीसा, इंडिया, ये सब क्या होता है? स्पेशल नेम्स गिवन टू a town, a village or any place, so that is also proper noun. Similarly चलते हैं things के ऊपर। things के बारे में सपोज यहाँ पर फोर चेयर्स पड़े हैं, तो ये 4 चेयर्स में हमने कुछ सामान रखे हैं, जैसे कि इस पे रख दिए रसगुल्ले, इस पे रख दिए पेन्स, इस पे रख दिए पेंसिल्स और इस पे रख दिए बॉल्स। सो रसगुल्ला, पेन, पेंसिल, बॉल ऐसे करके रखे हैं हम। तो फाइंड आउट करने के लिए हमने इसका एक डाटा बनाया। तो डाटा बनाने के टाइम पे हम क्या करेंगे? अभी लेंगे इसको, क्या करेंगे? फिर चेयर का नंबर दे देंगे, तो नंबर उसका नाम है। तो हम ये भी बोल सकते हैं चेयर ए रसगुल्ला, ऐसे लिखेंगे ना जब डाटा एंट्री करेंगे, किसी पे डाटा चढ़ाएंगे तो ऐसे लिखेंगे। चेयर बी पेन्स, चेयर सी पेंसिल्स, चेयर डी क्या था वो? बॉल्स। ओके, तो ऐसे करके लिखेंगे। अब ये जो सी ए लिख दिए, तो दिस इज द स्पेशल नेम ऑफ द थिंग, दैट इज द चेयर। क्लियर? ऐसे ही पेन्स को भी बोलते हैं हम रोटोमैक पेन, तो रोटोमैक उसका स्पेशल नेम हो गया। वो एक कंपनी का नाम है, लेकिन हम जब रोटोमैक पेन बोलते हैं तो उस पेन का स्पेशल नेम दे दिए, तो रोटोमैक हो गया एक प्रॉपर नाम। अब प्रॉपर नाउन क्लियर है? किसी भी पर्सन हो, एनिमल हो, प्लेस हो या थिंग हो, उसका जो स्पेशल नेम लेकर हम उसको पुकारते हैं या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। सो क्लियर? अभी हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो 3 पे हमारा क्या था? कलेक्टिव नाउन। So what is collective noun? Collective noun is the name given to the collection of persons, animals,
places or things। तो जहां पर भी एक कलेक्शन को इंडिकेट करेगा, जैसे कि हम बोलते हैं क्राउड। क्राउड मीन्स द कलेक्शन ऑफ सम पीपुल टुगेदर। जब कुछ पीपल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो भी उन्हीं को बोलते हैं क्या, क्राउड। तो इसी तरह से एक ले सकते हैं हम आर्मी। आर्मी बोले तो कोई एक सोल्जर को नहीं समझाया, ये सोल्जर्स को कलेक्शन को समझाया। क्लियर, आर्मी। उसी तरह से हम बोल सकते हैं हॉर्ड ऑफ शीप्स है, ऐसे बहुत सारे हैं। कैटल, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं गैंग ऑफ रॉबर्स। ये सब एक एक कलेक्टिव नाउन से, ये जो गैंग, आर्मी, क्राउड, हॉर्ड, कैटल, ये जो नेम्स हमने दे दिए कुछ कलेक्शंस को, उसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्लियर, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स ऐसे हैं, तो उनको पता करके या अपने बुक में देख लेना। जो तुम देख सकते हो बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स लिख सकते हो तुम। हम आगे नोट्स में या टेस्ट में भी लाएंगे उनको है। अब देखते हैं मेटेरियल नाउन। 4 में था हमारा मेटेरियल नाउन। तो मेटेरियल नाउन तो इसके नाम से ही पता चल जाता है, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। द नेम ऑफ ए मेटेरियल is called a material noun। The name of a material is called a material noun। जैसे कि हम लिख सकते हैं आयरन, गोल्ड, प्लास्टिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ग्लास, कुछ भी लिख सकते हैं। मटेरियल आएगा तो मटेरियल नाउन। क्लियर, दैट इज क्लियर फंडा है। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम कहा, जो हमारा फिफ्थ नाउन था, फिफ्थ काइंड ऑफ नाउन, दैट वाज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, abstract noun। तो what is abstract noun? Abstract noun is a such a noun which we cannot see, which we cannot touch or cannot hold, that is abstract noun। means चलते हैं देखते हैं क्या होता है abstract noun। Abstract noun is the name of something that we cannot see or hold। It can only be felt or
expressed or thought. So what is abstract noun? Abstract noun is the name of something that we cannot see or hold. उसको हम ना तो देख सकते हैं ना पकड़ सकते हैं. It can only be felt, फील कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने कुछ आइडिया सोच लिए, और थॉट, थिंक सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, यानी कि सोच सकते हैं उसके बारे में. तो उस टाइप के नाउन्स को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे कि लेते हैं, देखते हैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के एग्जांपल्स भी देखते हैं अभी. जैसे कि हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ, पॉवर्टी, ब्यूटी, बोल्डनेस, ऐसे ही हम और भी बोल सकते हैं. चलो, स्ट्रेंथ, पॉवर्टी, ब्यूटी, बोल्डनेस, ब्रेवरी, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी. तो ये सब ऐसे कुछ नाम्स होते हैं, ऐसे कुछ क्वालिटीज के नेम्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम थिंक कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं. तो ये सब हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो दिस वाज ऑल अबाउट नाउन्स. आगे हम नोट्स पे कुछ एक्सरसाइज भी भेजेंगे, या फिर कुछ भी डाउट्स आए कहीं, कुछ अपने एक्सरसाइज से करते हुए बुक्स में होते हैं, ये चैप्टर्स आते हैं हमारे, तो वहाँ पर कोई नाउन अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, या फिर डिस्कस कर लेते हैं हम उसके बारे में. तो ओके, थैंक यू.